माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सिद्धार्थ तिवारी जी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने जो मुझे ये बोलने का मौका दिया है। समय सीमा में पूरा करना सिद्धार्थ जी। आपका आदेश सर आंखों पर है। जब उस आसंदी को मैं देखता हूं तो मेरे लिए भावुक पल भी होता है, क्योंकि मेरे बाबा भी वहां पर बैठा करते थे। मैं इस बजट के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय वित्त मंत्री जी आदरणीय देवरा जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं जनहितैषी बजट लाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मोहन यादव सरकार पहले दिन से विरासत भी और विकास भी दोनों को साथ में लेकर के मोदी जी के सपने के हिसाब से काम कर रही है। मुझे गर्व होता है और मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को। पिछले एक साल में हमारी जीएसडीपी ग्रोथ 9.5% रही है, जो कि देश में अग्रणी राज्यों में से एक में है। मुख्यमंत्री जी ने जब अपना पहला भाषण दिया था, तब से ही ये क्लियर हो गया था कि ये सरकार मोदी जी के स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करेगी और ये बजट उसका परिचायक है। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि प्रदेश का आज तक का ये सबसे बड़ा बजट है और 16% वृद्धि पिछले साल से इस साल हुई है और हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में हम इस बजट को डबल कर दें। जो आज 3.5 लाख है, ये 7 लाख करोड़ तक हो जाए। मैं इसमें वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। ये ठीक उसी लाइन पर है। भारतीय जनता पार्टी ने बीमारों का टैग मध्य प्रदेश से हटाया। जिस तरह से माननीय मोदी जी भारत को फ्रेजाइल 5 से निकाल करके और फैबुलस 5 में लेकर के आ गए हैं, आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी का टारगेट है, उसकी लाइन में ही ये बजट है। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को। ग्रोथ के नए आयाम तय हुए। प्रति व्यक्ति आय 11 से 12 गुना बढ़ गई 2003 के मुकाबले। हमारे कांग्रेस के साथियों को कर्ज के बारे में बात करने का काफी शौक है। कर्ज की जब बात होती है तो उसमें जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, एक भी लोन हमने डिफॉल्ट नहीं किया है। और मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। हमारे मंत्री जी बात कर रहे थे, पूर्व कांग्रेस के थे घनघोरिया जी, कहां खर्च होता है पैसा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि जबलपुर से जब रीवा आते हैं तो सटासट जो रोड बनी हुई है उस ग्रोथ का एक हिस्सा है। कांग्रेस की सरकार जब थी, और मैं ये 15 महीने की सरकार की बात कर रहा हूं, जब ये लोग लोन लेते थे तो आईफा कराते थे। कोई एक एक्ट्रेस की बड़ी फोटो भी वायरल हुई थी और प्रधानमंत्री 2.5 लाख आवास रोक दिए गए थे, वापस कर दिए गए थे, नहीं मिल रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। ये रिकॉर्ड पर है, इसको जाकर के चेक कर लें। संबल योजना के पैसे आने बंद हो गए थे, कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ आईफा को ऑर्गेनाइज कराने में हो रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोहन यादव जी को, जिन्होंने अपने प्रयास से केंद्र से जितना पैसा आना था उससे 4000 करोड़ ज्यादा लेकर के आए। मैं चाहता हूं हमारे सभी साथी ताली बजा करके इसका स्वागत करें। मैं बधाई देना चाहता हूं और पूरे विंद की तरफ से
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, कि आपने विंध्य को विंध्य एक्सप्रेसवे के रूप में 676 किलोमीटर की एक सड़क इस बजट में दी है। हम पूरे हृदय से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। कुछ आंकड़े मैं विपक्ष के सामने रख देना चाहता हूं। सबको याद है, हम लोग छोटे थे, लेकिन हमारे विपक्ष में भी, यहां जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, कुछ इसमें से उस समय भी प्रौढ़ थे। 26 जनवरी 2024 को 17,614 मेगावाट बिजली की हमने आपूर्ति की है, जो 2003 से कई गुना ज्यादा है। हमारे कांग्रेस के साथी भी इसको मानेंगे। वो एक सरकार थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ये बोला करते थे, ऑन रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट पूरा सदन उठा करके देख सकता है, कि काम करने से सरकार नहीं बनती है। उनका उदाहरण कौन हुआ करता था कि जाकर के लालू यादव जी को देखिए, वो सरकार बार बार लाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, और प्रदेश इसीलिए बीमारू राज्य बन गया था। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भी उसको भोगा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं मोहन यादव सरकार को, जिन्होंने इस बजट में गौ संवर्धन के लिए मील के पत्थर के रूप में काम किया। हमने, इस सरकार ने 76% बजट गौ संवर्धन के लिए बढ़ाया। हम अपने गांव में भी जाकर के देखा करते हैं, क्षेत्र में जब जाते हैं तो उत्साह है, और ये उत्साह इसलिए है, मैं सरकार को, वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो 20 रुपए मिला करते थे प्रतिदिन प्रति गाय, अब वो 40 रुपए बढ़ गए हैं। हर पंचायत में मैं जाता हूं, उत्साह दिखता है और लोग मांगते हैं कि हमें गौशाला चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी विधानसभा में भी और जिले में भी हर पंचायत में गौशाला खुल जाएंगी और गौवंश का वहां पर संवर्धन होगा। सिद्धार्थ जी, आपका समय पूरा हो रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट और लूंगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कायाकल्प किया गया है। इसमें भी मैं कांग्रेस को आईना दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोनों साइडों को अच्छे से जानता हूं। कांग्रेस के समय में 5 मेडिकल कॉलेज थे, और उसमें भी जो रीवा मेडिकल कॉलेज आया था वो कांग्रेस के समय में नहीं आया था। भारतीय जनता, मार्को जी, मैंने अभी नहीं बोला है। मार्को जी, आप जब बोल रहे थे, मैंने, अध्यक्ष जी नहीं बोला। 1 मिनट मुझे दें, उसके बाद बोलते रहेंगे। रीवा में मात्र मुख्यमंत्री कहे जाते थे। आपने अपनी बात, तो मैं वो उस घर का है, वो पोता है उस समय का कांग्रेस के सरकार में, इसीलिए महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। इसीलिए मैं अच्छा आईना दिखा सकता हूं। 5 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से भी एक माननीय गोविंद नारायण सिंह जी ने खोला था, कांग्रेस के समय में नहीं आया था। आज 14 हैं, इस बजट में 3 खुलेंगे, अगले 3 साल में 8 और आएंगे। 5 से 5 गुना बढ़ करके 25 मेडिकल कॉलेज मोहन यादव सरकार खोल करके देगी। अध्यक्ष जी, मैं समय की सीमा को नहीं लांघूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि 150 सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। स्वयं मेरी विधानसभा में 2 और आए हैं, पहले से 1 थे। हमारे कांग्रेस के साथियों की विधानसभाओं में भी सीएम राइज खुलेंगे। आपको भी उससे लाभ होगा, आपको भी सरकार को उसमें बधाई देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस मशीन लर्निंग को समझता हूं। मैंने उसमें काम किया है। मध्य प्रदेश जिस तरह शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में जो कर रहा है, हम ग्लोबल टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी स्टेट में। सो न केवल हम भारत को, बल्कि विश्व की सारी कंपनियां आएंगी। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आदरणीय देवरा जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसा फ्यूचरिस्टिक बजट लाया है जहां अगले 5 साल में हम निवेश देखेंगे ग्लोबल कंपनी से अपने मध्य प्रदेश में। मैं पुनः एक बार इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद।